हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सीबीएसई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। इस क्वेश्चन के अंदर रूट्स की जो कंडीशन है वो तो बच्चे लगा ले जाते हैं, लेकिन इसको जो सॉल्व करना होता है, जो लास्ट में इनइक्वालिटी बनती है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। सिंगल इनइक्वालिटी होती तो सॉल्व हो जाती, लेकिन यहाँ पे दो दो इक्वेशन दिया है और दोनों की इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वही चीज़ आज हम यहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि हम आंसर कैसे निकालते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में डिटरमिन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव द रियल रूट्स। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के पास क्या रूट्स, रियल रूट है। और रूट्स के बारे में अगर पता है, नेचर के बारे में पता है रूट्स, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और रियल है तो रियल के केस में हमने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता है रियल के केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर सिर्फ रियल बोला है। ठीक है, तो यहां पर हम पहली वाली इक्वेशन का मान लें d1 एंड d2, मतलब हम चलिए अलग अलग ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 है ना, एक इस साइड सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इनइक्वालिटी बनाएंगे, फिर दूसरी हम इधर सॉल्व करेंगे। बाकी सॉल्व लिखने का भी प्रोसेस ये है कि आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड मानिए, फिर d1 एंड d2 है ना आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, वो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम इजी वे में हम कोशिश करेंगे यहाँ पर सॉल्व करें। बाकी आप लोग अपने कॉपी में आंसर राइटिंग जैसे करते हैं, जैसे बोर्ड में कराई जाती है वैसे करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू द 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने मान लिया d1 है, ये क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने मान लिया d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाले, बी स्क्वायर का मतलब भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 इंटू सी 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 256 है ना, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा गौर करिए, तो ये क्या होगा, ये 16 का स्क्वायर है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस 16, यहाँ क्या हो जाएगा k माइनस 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अभी रुकिए, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या हो जाए 64, कितना हो जाए माइनस का 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए हमेशा वेरिएबल यानी जो अननोन हो या k है या x है, हमेशा x माइनस समथिंग करते हैं, जो भी फैक्टर बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4k पॉजिटिव हो जाए, ये माइनस का 64k। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। माइनस का ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 64 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकती है। 4k इज इक्वल टू द लेस देन आर इक्वल टू 64 है ना, तो ये कितनी बार में जाएगा 16 है ना। ये क्या हो जाए k लेस देन आर इक्वल टू 16। यहां तो हमें पता चल गया क्या k क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 16 है। देखिए इनइक्वालिटी, अरे इसको तो पता होगा ना, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो अब क्या होगा भाई, इनइक्वालिटी चेंज ही तो होगी। देखो -3 क्या हो जाएगा लेस देन -1 हो जाएगा। तो ये ना सोचना कि ये इनइक्वालिटी कैसे चेंज हो गई। चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाती है। ठीक है, प्लस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस का कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हाँ -1 या माइनस के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगली पॉइंट, एक तो ये बना, दूसरा इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको गौर से देखिए, ये पूरी क्वांटिटी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। देखो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि इधर सुनिए, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है ना के, ये क्या है, इसके जीरोस क्या होंगे देखा जाए तो अभी ये क्या हो जाए -16 इधर होगा और +16 इधर होगा। ठीक,
अब देखिए 16 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट करिए k की जगह, ये क्या है, k को रिप्रेजेंट कर रहा है, k की वैल्यू 16 से बड़ी रिप्रेजेंट इसके अंदर पुट करिए, क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑलवेज, ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पर ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए -16 से +16 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लिया, मान लीजिए 15 ले लिया, 15 पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी क्या होगा, नेगेटिव। इधर -16 से छोटा लीजिए, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। देखिए ये क्या हो जाएगा, -16 से छोटा, ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे -16 -17 +16 -1 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। यानी हमें क्या समझ में आया कि ये जो k की वैल्यू है ये कब कब पॉजिटिव हो रही, k ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, +16 है, एंड k लेस देन क्या है, और इक्वल टू -16 पर ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, बाकी नहीं तो याद करने के लिए ये होता है x प्लस ए और x माइनस ए एक्स प्लस ए क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये कब कब पॉजिटिव होता है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, a हो, एंड x क्या हो, लेस देन माइनस हो। ये याद कर लो, ठीक है, बुक में ये डायरेक्ट मिल जाएगा। अब सुनिए क्या बोल रहा है, ये दो फाइनल इनइक्वालिटी बन गई, मान लीजिए ये a है ये b है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से मतलब क्या बोला, k के किस वैल्यू के लिए, ये दोनों इक्वेशन क्या रियल रूट रख रहे हैं, और क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो भाई ये वाली वैल्यू तो खत्म, अब ये बची और ये बची, इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, k इक्वल टू 16 ये है, क्या बोल रहा है, k ग्रेटर देन 16, यानी इक्वल टू भी है, देखिए इक्वल टू भी है और इधर की तरफ, उसके बाद क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 16 इधर है। तो भाई कॉमन पॉइंट क्या है, 16 है ना, तो फ्रॉम a एंड b क्या निकल के आया, फ्रॉम a एंड b k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 16 मिलेगी। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी k इक्वल टू 16 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये दोनों इक्वेशन एट अ टाइम क्या हो रहे होंगे, रियल रूट्स रख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने ये सॉल्व कराई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये देखो कब पॉजिटिव होगा, है ना, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसी तरह से कभी लेस देन आ जाए, लेस देन आर इक्वल टू, तो यही दिमाग लगा करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब बुक में ये चीज डायरेक्ट लिखी हुई है, उसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए।